मुस्लिम संगठनों ने रमजान के मौसम में नया दांव चला है जो वक्फ बिल पर बीजेपी के कदम पीछे खींच सकता है। ये दांव है इफ्तार पार्टी के बायकॉट का। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों का बायकॉट कर दिया है। मुस्लिम संगठनों ने पत्र लिखकर कहा है कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, इसलिए आपके इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है, इससे मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति खराब होगी। इस बायकॉट और पत्र से सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को भी इसी तरह के पत्र लिखे गए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में एनडीए की सरकार काफी हद तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के समर्थन पर निर्भर करती है। अगर इन दोनों की पार्टियों का समर्थन नहीं रहे तो बीजेपी के लिए केंद्र में सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मुस्लिमों के इस बायकॉट के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या कदम उठाएंगे। इन दोनों की ही पार्टियों को मुस्लिमों के वोट मिलते रहे हैं। ऐसे में इस बात का भी अनुमान सियासी पंडित लगा रहे हैं कि ये दोनों बीजेपी के नए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी को सरकार बचाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। इससे पहले किसान बिल के मुद्दे पर भी लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी को कदम पीछे लेने पड़े थे। सबसे बड़ी बात है कि तब तो सरकार पर कोई खतरा भी नहीं था। अब अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिफरे तो संकट खड़ा हो सकता है। वहीं चिराग पासवान के लिए भी असमंजस की स्थिति होगी। हालांकि चिराग पासवान और बीजेपी ने ये जरूर कहा है कि मुस्लिम संगठनों को ये देखना चाहिए कि बिहार में आरजेडी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया। सुनिए चिराग पासवान की बात। मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है। क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए। अब इस मुद्दे पर भारतीय राजनीति क्या करवट लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।